वो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी का बड़ा बयान है, जहां पर सीधे सीधे संदेश उन्होंने चाइना तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि चाइना को अब एक्सेप्ट ये चीज करनी पड़ेगी कि डेवलपमेंट एक मेजर एस्पेक्ट है और भारत एक डेवलप्ड देश है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि टॉक्स के जरिए से, यानी बातचीत के जरिए से, वार्ता के रास्ते से हर मसले का समाधान, जो हल है वो निकाला जा सकता है। और तीसरा, जहां तक लद्दाख की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि भारत को अंडर एस्टिमेट करके चाइना अगर कोई भी कदम उठाता है तो उसके नताइज अच्छे चाइना के लिए नहीं होंगे। ये बयान उस वक्त आ रहा है जब हम WMC की बातचीत की बात कर रहे हैं, 7th राउंड बातचीत की बात कर रहे हैं, जब हम ये बता रहे हैं कि सिचुएशन किस तरीके की लद्दाख के अंदर बनी हुई है। मैं दुबे साहब आपके पास आऊंगा, जल्दी से ये बताइएगा कि ये ऑफिशियल स्टैंड जो डॉक्टर जयशंकर जी का सामने आया है, इसे आप ऑन ग्राउंड कैसे देखेंगे? और PLA के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स है, क्या उन्हें ये समझ आ रही है कि डॉक्टर जयशंकर क्या चीज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्रेजुअली जो तैयारी है उस दिशा में दिया गया स्टेटमेंट है। जब ये कोरोना पैंडेमिक का इम्पैक्ट जब इनिशिएट होता है तो लास्ट वीक ऑफ मार्च से जब शुरुआत होती है, पहला क्वार्टर, चाहे अप्रैल हो, मई हो, जून हो, इस पहले क्वार्टर में वर्ल्ड के लगभग 80% से ज्यादा कंट्री जो इफेक्टेड थे, प्राइमरली जो अपनी तैयारियों में, अपना जो है ट्रेसिंग में, ट्रैकिंग में, टेस्टिंग में, इस सब चीजों में व्यस्त थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ग्रेजुअली उस चीज से जो है बाहर आ रहे हैं, और ये जो क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, उसमें काफी हद तक जो है बाहर आए हैं। और आने वाला जो क्वार्टर है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर, इसमें आप देखेंगे कि तैयारी और ज्यादा बढ़ेगी। तो अब ये जो डिसीसिव जो टाइम है, उसको लेकर जो स्टेटमेंट है वो फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, और वो भी जिस तरह की उनकी छवि है फॉरेन मिनिस्टर की, एक एक्स ब्यूरोक्रेट है, वो कभी भी इस तरह से कड़ा संदेश जो है बातचीत पे नहीं देते, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो इसके बहुत मायने निकलने चाहिए। और ये PLA को अच्छे से समझ में भी आना चाहिए कि अगर एस जयशंकर जी ने अगर ऐसा बोला है तो अब कहीं न कहीं सिचुएशन कहीं और की जा रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। कर्नल त्यागी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब डॉक्टर जयशंकर साहब बता रहे हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन तैयारियों में भी कोई कमी नहीं है। अब खबर यह आ रही है कि फॉरवर्ड पोस्ट पर, अगली चौकियों पर, अग्रिम चौकियों पर आर्टिलरी गन्स जो कई दिनों से सुन रहे थे, उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है। ये लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार होगा जब इस तरीके से आर्टिलरी गन को वहां लगाया गया, शायद जहां चाइना भी इस बात के लिए तैयार नहीं था कि इतनी जल्दी और इतनी तेजी के साथ डिप्लॉयमेंट LAC पर होगी और उन जगहों पर होगी जो शायद अभी तक कभी नहीं हुई है। बिल्कुल यही कारण है कि चाइना के एटीट्यूड में परिवर्तन आना आवश्यक है, और अब उसके पास विकल्प नहीं बचा है। T-72 टैंक, T-90 टैंक, होविट्जर, बोफोर्स और ये सब आर्टिलरी गन का वहां पे पहुंचना, और 14 महीने आगे तक का राशन, क्लोथिंग, टेंटेज, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और इग्लू टेंट, ये सब वहां पे पहुंचना फॉर अनदर 14 मंथ। यानी कि चाइना को ये बात समझ में आ गई। इतना ही नहीं, हमारी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, उसकी महिला यूनिट को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है, जिसमें केवल तिब्बत की महिलाएं हैं। तिब्बत की महिलाओं का मतलब कि जो उस एरिया के लिए एक्लिमेटाइज्ड है। चाइना को सबसे ज्यादा डर हमारी SFF के से लगता है, क्योंकि वो तिब्बत के हैं, तो वो भी वहां पे तैनात कर दी गई है। और यही डर का कारण है कि चीन ने पिछले कुछ दिनों में कोई एक्शन लिया नहीं। और जयशंकर जी का ये कहना कि हाँ, एग्री कि जो सॉल्यूशन है वो बातचीत के जरिए ही निकलेगा, मगर बातचीत में ताकत कब आई है? तब आई है जब हिंदुस्तान की फौज ने अपनी ताकत दिखा दी है, और तब टेबल के ऊपर ये ताकत आई है कि आज हम ये कह सके कि अब हम पुरानी संधियों को नहीं मानते। अब अगर चाइना ने गड़बड़ की तो गोली चलेगी। और जब हमने ये कह दिया कि आप जो विकास की बात करते हो कि हम दोनों विकास साथ मिलकर विकास करेंगे, बोले ये तभी संभव है जब
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बराबर इज्जत दी जाएगी और उस पर इंट्रूशन नहीं किया जी जाएगा। फटाफट से मैं बस में आता हूं आपके पास। सिंपल राघव सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, लगातार मैं देख रहा हूं कि जितने भी अखबार छपकर चीन से आते हैं या ऑफिशियल या अनऑफिशियल खबरें जो वहां से आ रही है, वो ये बता रही है कि ये महीना, कमिंग मंथ जो है, ये जो करंट मंथ है और अगले 15 से 20 दिन जो है, ये बड़ा जी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ी चीजें होनी है, बड़ा रिशेप होगा। अगर